हमें अपने डे टू डे की लाइफ में इतना कुछ करना होता है कि उसके लिए हमें अपना एनर्जेटिक बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो हमारी एनर्जी जो है वो हमारी हेल्थ के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, पर कई बार ऐसा होता है कि हेल्दी होने के बावजूद भी हम बहुत जल्दी थक जाते हैं या बहुत जल्दी अपने आप को थका थका सा महसूस करने लगते हैं। ज़रा बहुत कुछ कर लिया उसके बाद बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि हम थक गए हैं। तो मैं नीरजा शर्मा अपने चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे हम अपनी एनर्जी को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं और अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि सबसे पहले तो हमें अपना एक रूटीन सेट करना होगा। सोने और जगने का हमारा एक रूटीन होना चाहिए। वो हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, क्योंकि अगर यदि हम एक अच्छी नींद के बाद जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। दूसरी चीज़ कि हमें जो भी हम अपना सोने का वक्त और उठने का डिसाइड करें तो हमें सबसे पहली चीज़ ये करनी होगी कि जब हम उठें तो हड़बड़ी में ही उठते ही कामों को लेकर टेंशन करना शुरू नहीं कर दें कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम अपने आप को उठते ही हड़बड़ी में उठते हैं और अपने आप से कहने लगते हैं कि अरे मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो होता है क्या है, अब 6-7 घंटे की नींद लेने के बाद उठे होते हैं और हमारी पूरी बॉडी रेस्ट में होती है और हमारी बॉडी के इनर साइकिल्स भी, इनर सिस्टम भी हम कह सकते हैं कि वो भी रेस्ट में होते हैं और स्लीपिंग कंडीशन में ही होते हैं। तो पहले हमारी बॉडी, हम तो उठ जाते हैं हाँ, लेकिन हमारी बॉडी के सिस्टम्स को अवेकन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम उठते ही अगर शुरू हो जाते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है या करने लग जाते हैं, तो हमारे सिस्टम तो अभी तक एक्टिव हुए नहीं होते हैं और हम उन्हें काम में लगा देते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि हम तुरंत ही थक जाएंगे। थक क्या जाएंगे, हमें लगता है लो ऑन एनर्जी ही फील होगा। तो हमें क्या करना है कि हम आराम से उठें, तसल्ली के साथ उठें। उठने के बाद तुरंत ही काम में न लग जाएं, बॉडी को स्ट्रेच करें, बॉडी को एक्टिव होने का मौका दें, 10-5 मिनट की वॉक करें। उसके बाद हम अपनी डे टू डे लाइफ स्टार्ट करेंगे या अपनी दैनिक दिनचर्या स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अब काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और हमें लगेगा कि हम काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमें कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप कोई भी काम शुरू करने से पहले हम अपने आप को इतने ऑटो सजेशंस दे डालते हैं, इतने ऑटो सजेशंस दे डालते हैं, अरे इतना सारा काम है, मैं एक दिन में कैसे कर पाऊँगी या 1 घंटे में कैसे कर पाऊँगी। जैसा भी हम सोचते हैं, जैसा भी विचार करते हैं, ये तो बहुत सारा काम है, मुझे तो अभी इसके अलावा भी बहुत सारे काम करने हैं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे स्कूल जाना है या मुझे भी घर के काम निपटाने हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम कोई काम करते ही नहीं हैं और सिर्फ सोच सोच कर ही इतने थक जाते हैं, क्योंकि हम जो भी हम ऑटो सजेशंस अपने आप को देते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी उसी टाइप से रिएक्ट करती है और हमारे बॉडी के सिस्टम भी उसी टाइप से रिएक्ट करते हैं, जो कि हमें बिना कुछ करे ही थका देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें काम को शुरुआत करनी चाहिए फुल एनर्जी के साथ। उससे पहले अपने आप को नेगेटिव ऑटो सजेशंस दे देकर थकाना नहीं चाहिए। जब हम अपने आप एक्साइटमेंट के साथ अपनी या किसी भी काम को करने की शुरुआत करते हैं बिना ये सोचे कैसे होगा, क्या होगा, हमें उसको एक सही योजना बनाकर अपने काम को करना शुरू कर देना चाहिए। फिर वो जैसे ही हम अच्छी शुरुआत करते हैं तो वो धीरे धीरे काम आगे बढ़ता हुआ ख़त्म हो जाता है और हमारी एनर्जी भी इतनी डिप्लीट नहीं होती है। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमें लगातार काम करते हुए नहीं रहना चाहिए। क्या होता है, लगातार काम करने के बाद हमारी बॉडी थकान महसूस करने लगती है, तो हमें अपने आप को छोटे छोटे ब्रेक देने चाहिए। वो चाहे टी ब्रेक हो सकता है, वाटर ब्रेक हो सकता है, म्यूज़िक ब्रेक हो सकता है, जो कुछ भी आप पसंद करते हो या कोई भी ऐसा काम जो कि आप पसंद करते हैं, अगर यदि आप वो 10-5 मिनट का छोटा सा ब्रेक अपने आप को देंगे तो फिर आप खुद को रेजुविनेट फील कर पाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो हम क्या करते हैं कि हम बिना किसी प्लानिंग के अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो हमारे इम्पॉर्टेंट काम होते हैं
वो हम बात के लिए छोड़ते चले जाते हैं, और जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते वो हम स्टार्टिंग में करने लग जाते हैं। जब हम काम की शुरुआत करते हैं या अपने दिन की शुरुआत करते हैं तब हम फुल ऑन एनर्जी होते हैं, है ना। तो ऐसे समय में जो हमारे इम्पॉर्टेंट काम है अगर हम उन्हें कर लें तो नेचुरल सी बात है कि हम उन्हें अच्छे से कर पाएंगे, है ना, और वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो जब तक हमारी बॉडी थोड़ी थकान में आएगी तब तक हम अपने काफ़ी काम निपटा चुके होंगे, तो और वो इम्पॉर्टेंट भी होंगे। तो हमारे अंदर एक थकने से पहले एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। बेशक हम थक चुके होंगे, हमारा शरीर थक चुका होगा, लेकिन हमारा मन नहीं थकेगा, है ना। और जब हमारा मन नहीं थकेगा तो हमारे एक्साइटमेंट में कमी नहीं आएगी, और थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हम फिर से अपने काम में लग जाएंगे, तो अपने बाकी के काम कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करें, और जो काम इम्पॉर्टेंट है उन्हें पहले करें, दिन की शुरुआत में करें जिस समय के हम फुल ऑन एनर्जी होते हैं, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है उन्हें हम बात के लिए छोड़ दें। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें एनर्जी सकर्स से दूर रहना पड़ना चाहिए। एनर्जी सकर्स से मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। कोई भी काम करेंगे, अरे ये ठीक नहीं हुआ, अरे तुमने अभी तक ये कुछ नहीं किया, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि या फिर कोई इस टाइप का टॉपिक छेड़ देंगे जो कि हमें अच्छा फील नहीं कराता। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हमारी एनर्जी जो है वो डिप्लीट नहीं होगी। मेरा आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें अपने काम को टाइम बाउंड करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, बल्कि मैं कहूँगी बहुत 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 ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को ये कमांड दें कि हमें अमुक काम इस टाइम लिमिट में, इस टाइम फ्रेम में पूरा कर लेना है। क्योंकि एक्चुअल में होता है क्या है, जब तक हम अपने आप को कमांड नहीं देते तो कोई काम है जो हो सकता है कि सपोज़ करिए 1 घंटे में हो सकता है, लेकिन हमने अपने आप को कोई कमांड नहीं दी, हमें लग रहा है दिन है हम आराम से करते चले जा रहे हैं। मालूम पड़ा जो काम 1 घंटे में हो सकता है वो पूरा दिन खत्म हो जाएगा और वो काम हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम अपने आप को कोई कमांड देते हैं तो हमारा ब्रेन भी हमारी बॉडी को उसी टाइप से आदेश देता है, और बॉडी भी उस काम को उस टाइम फ्रेम, उस टाइम लिमिट में पूरा करने की कोशिश करती है। तो हम अपने आप को टाइम लिमिट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्चुअल में होता है क्या है कि जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है, हम मालूम पड़ा कि कोई भी काम हमने पकड़ लिया, और बेशक वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन भाई काम तो और दूसरे भी हमें करने ही है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता हम जिस काम को हम 1 घंटे में कर लेना चाहिए उसको हम पूरे दिन करते रह जाएं, तो नेचुरली हमारा पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। तो हमें करना ये चाहिए कि हम अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करें, और अपने ब्रेन को एक कमांड दें कि अमुक काम के लिए मुझे इतना समय लगाना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और हम देखेंगे, बल्कि मैं ये कहूँ कि मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यदि हम जब अपने आप को कमांड देते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी उस टाइम फ्रेम में पूरा हो जाता है, जो कि हमें लगता है कि शायद हम इतने कम समय में इसको नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी बॉडी उसी टाइप से रिएक्ट करती है जैसा कि ब्रेन उसको आदेश देता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनका कि ध्यान रखकर हम अपने आप को सारे दिन फुल ऑन एनर्जी बनाए रख सकते हैं, और अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, और उदास होने से, थकने से बच सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।